अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है आप सब व्यूअर्स के। आज के व्लॉग में आपके साथ शॉपिंग शेयर करूंगी, जो मैंने की वो शेयर करूंगी। इसके अलावा आपके साथ अपने सिस्टर के घर भी लेकर चलूँगी। तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल मार्केट लेकर चलती हूँ, जो कि यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी लोकल मार्केट है। मेरे बड़े प्यारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि यूके में होते हैं ना, उनको चाहिए थे कुछ कपड़े, शादियों वगैरह के वहाँ पे काफ़ी उनका सीजन्स है, और फिर वहाँ पे उनके भी आगे से फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो हैंड ओवर करवानी थी मैंने ये चीज़ें। तो मुझे ये था कि एक रिजनेबल प्राइजेस पे मुझे यहाँ से ना चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, नियरेस्ट अप्रोच पे भी। सबसे पहले तो ज्वेलरी की कुछ चीज़ें लेनी थी, और उनको काफ़ी शौकीन मिजाज हैं वो। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना नवरत्न के चाहिए, और ज्वेलरी और कड़े। तो सबसे पहले मुझे ये शॉप का किसी ने बताया था, यहाँ से मैंने पहले भी उनको चीज़ें भिजवाई थी और उनको पसंद आई थी। तो इसलिए जिसे कहते हैं ना, उनको एक मेरे पे ट्रस्ट होता है, और मुझे ये होता है कि उनको मेरी चीज़ अच्छी लगेगी तो फिर मैं भिजवा देती हूँ। और फिर इसी तरीके से आप किसी के काम आ जाए ना, तो अब आपको ज़रा खुशी भी होती है, आपका भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो कड़े निकलवाए ना, मुझे बहुत अच्छे लगे, बड़ी अच्छी मुझे प्राइस में मिल गए थे। और इनका इन बकौल इनके इनका ज्वेलर का एक गोल्ड का भी काम था, और अब साथ साथ इन्होंने इस तरह से भी ज्वेलरी दे दी थी। सेट्स इनके काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बहरहाल मैं सेट्स वाली साइड पे नहीं गई, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कड़े दिखाती हूँ जो मैंने उनके लिए लिए ना। ये 5000 के थे और लॉक में थे। मुझे ये भी अच्छे लगे थे, लेकिन मैं आपको जो दूसरे इन्होंने कहा नवरत्न में है, मैंने कहा नवरत्न वाले दिखाते हैं आप। तो जो इन्होंने मुझे नवरत्न के दिखाए ना, ये बिल्कुल मेरे गोल्ड के कड़े हैं। आप सलाहुद्दीन के मैंने डिज़ाइन बनवाया था, और मैंने ज्वेलर को बताया, मैंने कहा मेरे ऐसे बिल्कुल गोल्ड में है। तो उन्होंने कहा ये हमने ना गोल्ड में किसी लिबर्टी के ज्वेलर के कॉपी की है। तो मुझे एक हुआ कि कितना अच्छा इत्तेफाक हो गया। बहरहाल मैंने ये वाले चूज़ कर लिए, क्योंकि उनको पसंद मतलब मुझे था कि उनको आएंगे, मेरे चॉइस उनको अच्छी लगेगी। और फिर बस ये कड़े लिए थे, और कुछ उनके लिए ना अनस्टिच जोड़े लेने थे, ताकि वो मैं फिर स्टिच करने के लिए दे दूँ। एक सूट, 2 सूट मैंने उनको कढ़ाई के लिए दिए थे, जो मुझे आजकल जैसे ये रॉस सिल्क लेकर आप एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, तो मुझे ना कलर ऐसा चाहिए था जो खूबसूरत लगे, मतलब। तो ये मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा था। इसकी आजकल कट वर्क में कढ़ाइयाँ बहुत इन है। इसके साथ मैंने प्योर ऑर्गेन्जा ली थी। मुझे था कि दुपट्टा ज़रा अच्छी फॉल में होना, तो फिर ज़रा सूट की ना बड़ी रॉयल लुक आ जाती है। और फिर उस पर लेसेस भी अच्छे तरीके से मैंने डायर को दे दी थी कि डाई वगैरह मुझे करवा दे और इस तरीके से सेटिंग करवा दे। ये यहाँ पे डायर भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छी लेसेस भी मिल जाती हैं एक रिजनेबल प्राइसेस पे, क्योंकि इनके पास ना लेसेस की बहुत कलेक्शंस है यहाँ पर। और फिर ये है भी मार्केट ऐसे कि यहाँ पे अप्रोच करती है बड़ी अच्छी सोसाइटी को। तो यहाँ पे इसी शॉप के साथ मुझे मिल गई थी एमएनआर की रेप्लिकास और मारिया बी की। कुछ उन्होंने कहा था रेप्लिकास ज़रूर भेजिएगा, और ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये अब मैं स्टिच करने के लिए दे दूँगी मास्टर साहब को, इन्हीं के टेलर यहाँ पे होते हैं। तो ये यहीं पे सारा काम हो जाएगा, ईज़ी गोइंग काम है मेरा। ये नहीं कि मुझे कोई टेंशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि आजकल एमएनआर का नाम तो बहुत ज़्यादा है। फिर लोगों को होता है कि बस हमने इसको, इस ब्रांड को भी टच कर लिया है। और मारिया भी, वरना बाहर आपको पता है लोग बहुत पसंद करते हैं, और यही मौके होते हैं जब आप लोगों ने शादियों वगैरह के इतने हैवी पहने होते हैं, अदरवाइज़ फिर नहीं पहने जाते। और आजकल इजी है, वरना पहले तो इस तरह अड्डे की कढ़ाइयाँ वगैरह बहुत चलती थी, लेकिन अब इस तरह का ये सिलसिला जिसे कहते हैं ना, एक मुंतका सा ही हो गया है। तो मैंने बस वो चीज़ें ली थी अपने लिए, मुझे लेसेस वगैरह चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो लेसेस वगैरह देख लें। कुछ बटन्स चाहिए थे, आजकल ना खादी के बटन्स और जनरेशन्स पे बटन्स बहुत अच्छे हैं, वो सारे स्टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर लेसेस की बहुत वैरायटी थी, इवन दो के लिंक रोड पे जो मास्टर साहब है मेरे, उनके पास इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर जब कभी मुझे बहुत ज़्यादा लेनी हो ना, मैं यहीं पे आके, यहाँ से मुझे चॉइस करने में ना आसानी हो जाती है। बटन्स बहुत खूबसूरत हैं, आपके सामने हैं। ये फिर मैंने उनके उनके तो किसी सूट को नहीं लगने थे, लेकिन मेरे 1-2 कुर्ते मैंने स्टिच करवाए हैं, मैंने कहा था उनके लिए ले लेते हैं। अच्छा, आजकल ना लिनन के सूट बहुत इन है। स्ट्राइप्स में कह दें, कुछ ऐसे प्रिंट्स जिससे आपको पता है थोड़ी सी ज़रा शॉर्ट हैं, कुछ लोग लॉन्ग रखवा रहे हैं, और कुछ लूज़ ट्राउज़र्स में। तो हमने कहा था ये शौक़ हम भी ज़रा पूरे कर लें। मज़े की बात पता है क्या, आपको कपड़े तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन कपड़े थे भी रीज़नेबल। 1800 कह रहे थे, बहुत कहते तो 1600 पे भी आ जाते। लिनन नहीं है, बहुत अच्छी कुछ
जॉर्जेट अमेरिकन कुछ बता रहे थे, लेकिन फॉल भी अच्छी थी। लेकिन स्टिचिंग फिर सोच के ना थोड़ा सा होता है कि स्टिचिंग कपड़ों की ना बाजू का बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे भी इस तरह से क्लिप्स कैचर अगर आपको अच्छे मिल जाए ना तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ना यहाँ सारे क्लिप्स वगैरह हम ख़रीद रहे थे, क्योंकि अच्छे कैचेस मिलना भी ना समहाउ जो आपके बालों की अच्छी ग्रिप के लिए हो जाए तो वो ख़रीदे। फिर मुझे थोड़ा सा मैंने घर आके आराम किया, और फिर मेरे सर में तो दर्द था, लेकिन फिर मुझे कुछ एक ज़रूरी काम सा कह लें बहन के से था, और फिर पास ही उसका घर है। मैं फिर उसके साथ काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, 1 हफ़्ता हो गया था मेरी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे कहा यहीं पे आ जाओ, चाय शाय पीते हैं इकट्ठे। तो मैं आई तो उसके पास थी, लेकिन फिर उसके भी सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने तो चाय पी, नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये दिखाती हूँ आपको। ये वॉल की ना सारी निशेस कह लें जिसको, आप वो बंद करवा रहे थे। वॉलपेपर लगना था, लेकिन फिर उसका इरादा जिसे कहते हैं चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं रहने देते हैं, अभी इसको बंद करवाते हैं। जब से घर बना था तो उनका यही था कि इसको सेट करते हैं, लेकिन कभी वो इत्तेफाक नहीं हुआ, ये टाइम नहीं आया। तो बस फिर अब उसने फाइनली इसको बंद करवा दिया। अब देखें वो क्या करती है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसकी जो नेक्स्ट प्लानिंग होगी। यहाँ पे फिर चाय आ गई थी। अच्छा, थोड़ा सा उसके साथ सीन ये हुआ कि चाय पीते पीते ना उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, और फिर वो कप टूट गया। वो तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई। मैंने उसे काफ़ी भी समझाया कि कोई बात नहीं, कप अगर टूट गया तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि औरतों को होता है कि लेडीज़ को जितनी भी हैं, एक चीज़, एक कप ख़राब हो तो फिर पूरा सेट ख़राब हो जाता है। बड़ा जेन्युइन इशू था, तो वो सैड सी होके ना थोड़ी सी साइड पर हो गई। और मैं फिर एज़ इट इज़ कभी पौधों के साथ और कभी इस तरह से जो सब्जियां वगैरह लगा रही थी। इरफान ने उसके लिए ये पौधे वगैरह आज सेट करवाने थे बाहर। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ये क्यों लगवा रहे हो, क्योंकि हम लोग तो ये नहीं करवाते। उसने मुझे बताया था कि इससे जो पेबल्स होते हैं ना, ये वाइट ही रहेंगे, ये ख़राब नहीं होंगे, वरना फिर उनको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ ये पूरे आपको सब्जियां अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ, ये पहली तो आपके सामने ही था, लग चुकी थी। अब साग लगेगा, पालक, और जिसकी पनीरी तैयार हो रही है। साग, पालक और टमाटर और हरा प्याज, सलाद के पत्ते, हरी मिर्चें, और ये मेन सब्जियां जो है ना, पुदीना, और इस तरीके से ये सारा सेट हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 किलो साग यहाँ से निकल आता है। पालक भी, इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है कि पानी जो होता है ना बिल्कुल फ्रेश होता है और अच्छा होता है। ज़मीन से जो पानी आता है वो सारा लगता है, और आपको पता होता है कि आपके घर की सब्ज़ी जो है ना वो विदाउट केमिकल है। नेबर्स में भी जाती है, हमारे घर भी आती है, तो हमें तो बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा होता है। लेकिन इसने ये है कि इसने सामने जैसे प्लॉट की ना काफ़ी सफाई भी करवाई हुई है, और काफ़ी मेहनत के साथ इसने तैयार कर। सबसे बड़ी जो बात होती है ना वो शौक़ होती है। अगर आपको शौक़ है गार्डनिंग का और आपको घर की सब्जियां चाहिए तो फिर शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर रही थी, थोड़े से मेरे सर के दर्द को रिलीफ़ मिला। बस अभी मुझे इसको अपडेट भी करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा किसी नए व्लॉग में, नई स्टोरी में आऊँगी। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ दोबारा किसी नई स्टोरी में कल। अल्लाह हाफ़िज़।